देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारी सरकार होती तो तुड़वा देता, अरविंद केजरीवाल का वीडियो वायरल। केजरीवाल का कहना है कि मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है और अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार होती तो घर को तोड़ डाला गया होता। आम आदमी पार्टी आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, किसी कर्मचारी ने कंपनी को दी गलत जानकारी तो छीनी जा सकती है नौकरी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी पद के लिए अपनी पात्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में सूचनाएं छपाने या गलत सूचनाएं देने पर कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। एससी अधिनियम के तहत अपराध अभी बनता है जब समुदाय के सदस्यों के खिलाफ एक समूह के रूप में किया जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 तभी लागू की जा सकती है जब एक आरोपी व्यक्ति ने एक समूह के रूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ भावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की हो। पीएफआई के खिलाफ फिर बड़ी धरपकड़, 8 राज्यों में हिरासत में करीब 200 लोग। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। खबर है कि मंगलवार सुबह करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 30 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई हैं। इस दौरान 8 राज्यों में पुलिस ने रेड की है। पीएफआई का सिमी आईएसआई और जाकिर नाइक से गहरा संबंध, देश को अस्थिर करने की रची साजिश सूत्र। देश भर में अपने खिलाफ छापों से तिलमिलाए हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भारत को अस्थिर बना करने के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाई। उसके नेताओं ने देश को तहस नहस करने के लिए पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के भारत विरोधी लोगों के साथ षड्यंत्र रचे। खुद को ना बनाया जाए पार्टी अध्यक्ष, विवाद के बाद सीडब्ल्यूसी नेताओं की सोनिया से मांग। कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी से पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता मामले में कठोर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। मध्य प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक इंतजाम किए थे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। 40 स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, एक बच्चे की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सागर शहर में हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बच्चों से भरी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में एक बच्चे की मौत की खबर है जबकि 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा महाकाल कॉरिडोर, सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल परिसर विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रदेश के जन जन का कार्यक्रम है। प्रदेशवासी और विशेषकर उज्जैनवासी ही इस आयोजन की बागडोर संभालेंगे। एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, चुनाव चिन्ह पर ईसी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर मंगलवार को सुनवाई हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी। एमपी में एटीएस ने छापा मारकर 21 संदिग्धों को पकड़ा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि एटीएस ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 पीएफआई के लोगों को हिरासत में लिया है। पीएफआई पर रेड का राउंड 2, गिरफ्तार कट्टरपंथियों में मौलवी से लेकर वकील और नेता तक। अरब मुल्कों से आती थी फंडिंग, अकेले कर्नाटक से धरे गए 45। एनआईए और एटीएस ने देश के 8 राज्यों के विभिन्न इलाकों में रेड डालकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के अब तक 170 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ चल रही छापेमारी के बीच मंगलवार तक कुल 170 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। नरोत्तम मिश्रा बोले, पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी इंदौर से हुई है। पिछले दिनों पीएफआई के ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद से ही मध्य प्रदेश एटीएस अलर्ट मोड पर थी। राहुल सिंह का बड़ा फैसला, पुलिस थाने का आवक जावक रजिस्टर आरटीआई एक्ट के दायरे में। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई अपील की सुनवाई के दौरान एमपी में पुलिस थानों के आवक जावक रजिस्टर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एक आवेदक ने पुलिस द्वारा जानबूझकर जानकारी छुपाए जाने की अपील सूचना आयोग में की थी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल।
चीन पाक से लेकर अमेरिका तक जयशंकर ने यूएनजीए में दुनिया को दिखाया आईना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सत्र को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने फुमियो किशिदा से की मुलाकात। पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के बीच दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूत करने पर बातचीत हुई। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर क्रिकेटर लिटन दास दुर्गा पूजा की बधाई देने पर धर्म परिवर्तन कराने को कहा। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले क्रिकेटर लिटन दास के पीछे कुछ कट्टरपंथी पड़ गए हैं। ये लोग खुलेआम लिटन दास को धमका रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका। हार्दिक, हुड्डा और शमी बाहर, इन खिलाड़ियों को मौका। सीरीज 28 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में पहले T20 के साथ शुरू होगी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की सीरीज के लिए भारत का दौरा कर रहा है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में बदलाव किया है। तानिया भाटिया के होटल के कमरे में हुई चोरी, महिला क्रिकेटर ने की जांच की मांग। इंग्लैंड में वनडे सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्वदेश लौट आई है। घर वापसी करने के बाद टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज तानिया भाटिया ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पीएफआई सदस्यों ने दिल्ली में चक्का जाम की योजना बनाई सूत्र। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कुछ संदिग्ध सदस्य राजधानी में चक्का जाम की योजना बना रहे हैं। उच्च स्तरीय सूत्रों ने आईएनएस को बताया शाहीन कौसर और पीएफआई के अन्य सदस्य दिल्ली भर में चक्का जाम करने का प्लान कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के लिए मंगलवार 27 सितंबर का दिन ऐतिहासिक है। आज से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ में 3 बड़े केस की सुनवाई हो रही है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अशोक गहलोत की वापसी। सोनिया गांधी से मिलकर नाराजगी कर पाएंगे दूर। आलाकमान के लिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर किसी का नाम फाइनल करना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। पहले जहां अशोक गहलोत का नाम लगभग तय माना जा रहा था, वहीं रविवार रात राजस्थान में हुए राजनीतिक घटनाक्रम में के बाद गहलोत से सोनिया गांधी की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। मिशन 2024 इलेक्शन, जेपी नड्डा की अगुवाई में दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी दलों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। एक और जहां कांग्रेस ने अपना पूरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रित किया हुआ है। सरकार ने किया पासपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव, आवेदकों को मिलेगी राहत। पासपोर्ट को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को नई राहत मिली है। अब पासपोर्ट बनवाना और भी आसान होगा। अब पासपोर्ट आवेदक सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्रों पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। राजनीतिक सरगर्मी के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, अफवाहों का किया खंडन। राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मी के बीच सचिन पायलट मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पायलट यहां निजी काम से आए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बोले, सत्यमेव जयते। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ किए गए कथित अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की संवैधानिक वैधता और वित्तीय स्थितियों के आधार पर रोजगार के मुद्दों से संबंधित मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ईडब्ल्यूएस कोटा में 10% आरक्षण की संवैधानिकता पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, उफान पर यमुना, पुराना लोहा पुल ट्रैफिक के लिए किया गया बंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सोमवार रात को खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने खादर में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। प्रशासन की ओर से लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।